के बेटों को मिलेगा। जिस राम का इस्तेमाल किया था, जिस राम का इन्होंने इस्तेमाल किया था भाजपा ने, उसको दरकिनार किया, उसे चौखट चटा दी राम ने। जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे और जिस तरह से मुलायम सिंह का अपमान किया गया है उसी तरह से राजू दास को कहीं भी मिलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, वहीं लग जाएंगे। चुने मंत्री बनेगा, मिल्कीपुर और अयोध्या फैजाबाद में और अच्छा काम होगा। जय सिया राम होगा। कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता जनादेश दिया है और मिल्कीपुर का चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ राष्ट्र की बात किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की खबर यह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा में योगी जी ने रैली संबोधित करते हुए ये कहा कि सपा में तंज कसा, न परिवारवाद चलेगा न समाजवाद चलेगा, चलेगा तो सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा। वहीं दूसरी तरफ कहा कि रामलला की आस्था के साथ भी खिलवाड़ हुआ। क्या सच में रामलला की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ? राम लाला के आस्था, भाई राम तो सबके हैं। अगर मुख्यमंत्री जी साधु भी हैं, संत भी हैं, तमाम लोग उनको तमाम महिमा मंडन करते हैं रूप में, अलग अलग अपने भाषा में, अपने तरीके में। अब राम लला को चुनाव में ले आना कि राम लला के सिवाय भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा जो है कोई पार नहीं कर सकता। वो अपने पुराने ही बुनियादी अतीत से ऊपर नहीं उठ पा रही है। अब हर बात में रामलाला, हर बात में अयोध्या, हर बात में राष्ट्रवाद, हर बात में परिवारवाद। अरे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? आप मिल्कीपुर विधानसभा की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वो चुनावी जनसभा है, तो चुनावी जनसभा में जो मुख्यमंत्री का संवैधानिक अधिकार है, जो मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की आवाम से कमिटमेंट किया है, जो मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की है, तो सवाल तो आज ये उठता है कि आपको कहना चाहिए मिल्कीपुर की जनसभा में कि मैंने आपको इतना मेगावाट बिजली फ्री दे दिया, आपको इतना मेडिकल कॉलेज दे दिया, आपको इतना स्टील प्लांट दे दिया, आपको इतना लोहा फैक्ट्री दे दिया, आपका शिक्षा सुधार में ये योजना का ये किया, आपको इतने किलोमीटर नहरें दे दी, आपको इतना किलोमीटर सड़कें दे दी। क्या सच में सपा ने रामलला की आस्था के साथ खिलवाड़ किया? सपा की मैं बात नहीं करता। डिबेट जो है, डिबेट का में जो क्वेश्चन था चुनावी जनसभा का, आज चुनावी जनसभा में जो मुख्यमंत्री का कोट था, जो मुख्यमंत्री के कोट पर व्याख्या थी, जो मुख्यमंत्री की मंशा थी, आप संविधान का शपथ लिए, गीता पर हाथ रख करके, और आपने शपथ लिया कि मैं इस पाक संविधान का शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश और देश के विकास में भेदभाव नहीं करूंगा, आप जात में भेदभाव नहीं करूंगा, आप लिंग में भेदभाव नहीं करूंगा, आप धर्म में भेदभाव नहीं करूंगा, आप राष्ट्रवाद में भेदभाव लिंक नहीं करूंगा। आप कर क्या रहे हैं? सवाल तो इस बात का उठ रहा है कि सवाल ये इस बात का है कि आपने नौकरी कितना दिया, आपने शैक्षिक संस्थाएं कितने बनवाए, आपने कल कारखाने कितने बनवाए। आपके पास तो कोई मुद्दे नहीं। आपका राष्ट्रवाद बाद में नहीं जानते हैं क्या होता है। तमाम हमारे वक्ता, विद्वान वक्ता ये लाइन पर खड़े हैं। बाद किसको कहा जाता है? बाद गिरोह को कहा जाता है जो अपराध का मार्ग। राष्ट्रवाद गिरोह नहीं है, वो संघीय ढांचा है। पैरा नंबर संविधान का 137 को उठाकर देख लीजिए, भारत को संघीय ढांचा का संज्ञा दिया गया है और उसमें हर समुदाय, हर जात, हर मजहब को एक रूपता में बांधने का बात किया गया है। तो कहने का ये मेरा मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है कि राष्ट्रवाद योगी जी का मुबारक हो। राष्ट्रवाद योगी जी का मुबारक हो। क्या चुनावी प्रचार प्रसार में धार्मिक भावनाओं को लाना सही है? ये आवाज हार की हताशा है। मिल्कीपुर की जनता पूछ रही है ओसैद प्रसाद से, वर्तमान के विधायक थे, अब वर्तमान में सांसद हैं, वो पूछ रही है कि परिवारवाद का ही पार्टी प्रत्याशी रहेगा कि मिल्कीपुर विधानसभा का कोई और प्रत्याशी होगा। अब जनता विकास चाहती है। मिल्कीपुर की जनता चुनाव लड़ रही
है, कोई और नहीं। अखिलेश यादव का परिवारवादी पार्टी है। अभी बड़े भाई बहुत चैलेंज कर रहे थे। जनता विकास चाहती है, विपक्ष में जाकर वोट दे करके अपना वोट खराब नहीं करना चाहती है। और जनता जब एक मिनट जनता जब विकास चाहती है तो उससे पहले भी तो जीत उसी पर आ रहा हूँ। अजय को नहीं टिकट देना चाहिए। आप परिवारवाद का ही सांसद का बेटा, सांसद विधायक था, इस्तीफा देकर सांसद हुआ। अब जनता पूछ रही है कि आपके कार्यकाल का विकास कहाँ है। आप तो सिर्फ बेटा को बना दिया, मिल्कीपुर का दलित का बेटा क्यों नहीं बनाया। अब दलित समाज भानु पासवान को अपना प्रत्याशी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी। अपना प्रत्याशी ये बना परिवार का पार्टी का करता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की सीट माननीय योगी आदित्यनाथ के 22 मंत्री लगाकर जीतेंगे क्या? वही मैं भटकाइए नहीं बहन, वही मैं आ रहा हूँ। मिल्कीपुर का विधानसभा का चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। आज चैलेंज है, मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आएगी। जीत के आएगी। जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट दिया है या आज़ाद समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है या अदर लोगों ने जो अपने कैंडिडेट अपना दिए हैं, ठीक है, जनता एक बार इस चीज़ को सोचे ज़रूर कि हम किसको इस समय वोट दें कि फ़ायदा मिले। अगर भाजपा को वोट देते हैं तो संभावना ये होगा कि जीता हुआ उम्मीदवार हमारे यहाँ का मंत्री बन सकता है। अगर मंत्री बनेगा तो मिल्कीपुर का और उस क्षेत्र का विकास होगा। उस क्षेत्र का विकास होगा। क्या चुनाव में परिवारवाद और समाजवाद करना जरूरी है? नहीं, देखिए, ये तो राजनीतिक अपना नारे हैं, ठीक है, आदमी अपने अपने हिसाब से अपना कहता है। बस जनता अपने सोच के अनुसार, जो मेरी ओपिनियन है, अगर सपा का कैंडिडेट जीत जाता तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। सपा का कैंडिडेट नहीं, वो सरकार में नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर 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 भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा का विधायक बनता है तो 100% प्रतिष्ठा की जो सीट बना रखी है, ठीक है, भाजपा ने या सपा ने या जिसने, अगर भाजपा जीतती है तो 100% मंत्री बनेंगे। अगर मंत्री बने तो मिल्कीपुर में बहुत विकास होगा। मिल्कीपुर में अगर विकास के नाम पर ही वोट देना होता तो पहले ही भाजपा आ चुकी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वहाँ के लोगों ने, देखिए अवधेश प्रसाद इससे पहले विधायक थे, ठीक है, उसके बाद सांसद हुए। तो ये जो 6-7 साल से 8-10 साल से बने हुए हैं, ठीक है, तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर भाजपा का विधायक जीतेगा तो काम तो होगा जरूर। भाजपा का विधायक जीतेगा तो काम होगा। क्या राष्ट्रवाद से स्थानीय विकास हो पाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी 7 साल से हैं, अभी तक मिल्कीपुर का विकास नहीं हो पाया और अब कह रहे हैं कि अगर भाजपा के जिताएंगे तो विकास होगा। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तब वो मिल्कीपुर का विकास नहीं किए। कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय नहीं बनाए, विश्व लेवल का कोई अस्पताल नहीं बनाए, विश्व लेवल का कोई शिक्षण संस्था नहीं बनाए, विश्व लेवल का कोई कारखाना नहीं बनाए, तो कहाँ से विकास होगा? एक विधायक के जिता देने से विकास हो जाएगा? ये लोग छलने का काम कर रहे हैं कि विकास होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा तो विकास होगा, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये छलने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी किसी समय कहते, मैं आऊंगा तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, उत्तर प्रदेश है मगर ये करूंगा, विदेशों में उत्तर प्रदेश है ये। मेरी सुने कह रहे ना, उत्तर प्रदेश है ये। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे ना कि मैं आऊंगा तो गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त तो है। सुनिए, आप कैसे कह देते हैं कि गुंडा मुक्त प्रदेश है? कैसे अपराध कैसे हो रहा? अपराधी कहां से आ जाते हैं? जब उत्तर प्रदेश से जो है गुंडा मुक्त है, अपराध मुक्त है, तो अपराध कैसे हो रहा है? बहन बेटियों की इज्जत कैसे लूटी जा रही? बनारस में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता वहां जो गलत काम किए थे। तो ये सब चीजें मत बताइए, घुमाइए मत, पॉइंट पे आइए कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार है। क्या सपा सच में रामलला की आस्था के साथ खिलवाड़ की है?
कोई नहीं किया। भारत के जितने लोग हैं, भारत के जितने वासी हैं, रामलला का कोई अपमान नहीं किया। अपमान तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि उनके नाम को लेके बेचने का काम कर रहे हैं, उनको सनातन धर्म को बेच रहे हैं। सनातन धर्म को, राम को बेच रहे, सनातन धर्म को बेच। अरे समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद, जातिवाद सारा पैदा किया। 20% हिंदुओं का हक, 20% 80% हिंदुओं का हक, 20% मुसलमानों का हक, सारा हक खा गई। और रह गया जहां तक समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी में अगर वो नेता ये न कहे होते कि हम 400 पार जाएंगे, आरक्षण में संशोधन करेंगे, अगर अमित शाह और सुनील बंसल जी ने उसी वक्त कार्रवाई कर दी होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को हार देखने को नहीं मिलती। और जो भी चुनाव उत्तर पर हिंदुस्तान का हो रहा है वो हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के... अच्छा ये बताओ, जीत पाएगी कि नहीं भाजपा? भाजपा गारंटी शुद्धा जीतेगी। और हम राष्ट्रवाद से क्या विकास, स्थानीय विकास हो पाएगा वहाँ पे? स्थानीय भी विकास होगा और राष्ट्रवाद का भी विकास होगा, दोनों विकास होंगे। दोनों विकास होंगे। राष्ट्रवाद पर विकास हो रहा है, रामलला की आस्था पर सीधा सीधा सपा पर तंज कसा मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग राम विरोधी हैं और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपने भी देखा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। रही बात मिल्कीपुर की जनता दोबारा गलती नहीं करेगी, परिवारवाद को समाप्त करेगी। परिवारवाद को समाप्त, क्या सच में परिवारवाद को समाप्त कर देगी मिल्कीपुर की जनता? हाँ, मिल्कीपुर के जीतेगी, अब चाहे जो पाए हो, लेकिन मिल्कीपुर जीतेगी। कौन जीतेगा? अरे भाजपा जीती। भाजपा जीतेगी? क्या सच में भाजपा जीतेगी? भाजपा जीत रही है, भाजपा जीत रही है। दिल्ली में भी भाजपा सरकार, दिल्ली में क्या सच में भाजपा ही जीतेगी? भाजपा जीतेगी मिल्कीपुर से। बड़े मतदाता है कि भाजपा ही जीतेगी मिल्कीपुर में। क्या सच में भाजपा आ जाएगी मिल्कीपुर? अरे बोलो तो। देखिए, जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव जो हो रहे हैं वो मुद्दों पे होने चाहिए, मुद्दों पे होने चाहिए। परिवारवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की बात भी वो करते हैं राष्ट्रवाद की बात जिन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं लहराया अपने यहाँ, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता उनके मुंह से। और क्या कहते हैं, सपा सरकार को कहते हैं कि राम विरोधी रहे। अभी प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा क्यों लगे, उनका पूजन करवाया जा रहा है, किस सरकार में लग गया मुलायम सिंह का स्टेचू महाकुंभ में? तो ये देखिए जनता को बहकाने वाला काम करते हैं, क्योंकि आपस में लड़ा के समाजवाद और राष्ट्रवाद के नाम पे ये सिर्फ दो लोगों को बरगला के अपनी सीट कब्जियाना चाहते थे। 7-8 साल से सरकार यहाँ यूपी में माननीय मुख्यमंत्री इनकी है योगी आदित्यनाथ की, तो उसमें ये बताइए कि 8 साल में क्या सतपाल जी बिल्कुल जब भाजपा आ जाएगी, कहिए आप। तो बात यही है कि 7-8 साल से सरकार यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, तो क्या विकास उन्होंने कर दिया मिल्कीपुर और अयोध्या में, जो इतने बड़े अंतर से ये लोग हारे। अंतर से हारे, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या चुनाव प्रचार प्रसार में धार्मिक भावनाएं लाना सही है? ये तो संविधान के तहत एकदम गलत है, क्योंकि जिस संविधान की हम लोग शपथ लेते हैं उस संविधान में डायरेक्ट यही कहा जाता है कि हम हर संप्रदाय और हर जात पात का अपनी निष्ठा और अनुकरण से उनका संचालन करेंगे, उनके प्रति क्या कहते हैं अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे, किसी से कोई निष्ठुरता नहीं रखी जाएगी। लेकिन अब आप क्या कहते हैं चुनाव के समय में एक कास्ट को आप अलग कर देते हो, एक को अलग कर देते हो, यानी कि समाजवाद और राष्ट्रवाद। वही कह रहा हूँ ना कि ये जातिवाद चल रहा है, समाजवाद भी नहीं है। भाजपा कहती है कि राष्ट्रवाद होगा। राष्ट्रवाद कैसे होगा? हम तो कह रहे हैं ना, जो 52 साल तिरंगा नहीं लहराए अपने कार्यालय में, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं राष्ट्रवाद? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। रही बात जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि भाजपा के लिए, भाजपा अयोध्या में जितना काम पिछले 10 साल में कर दिया, उससे 40 साल पहले आप जाके देखिए ना कुछ हुआ था। दूसरी पार्टियों के माध्यम से बीजेपी बहुत काम कर रही है, पार्टी के लिए भी कर रही है, जनता के लिए भी कर रही है, जनता के हित के लिए भी कर रही है। जनता के हित के लिए क्या विधानसभा उपचुनाव मिल्कीपुर हो या दिल्ली हो, जीत जाएगी भाजपा? जी बिल्कुल जीत जाएगी, 100% क्लियर, भारी मतों से। जी भारी मतों से जीतेगी। मगर अब तंज कसते हुए सपा पर कहा कि ना परिवारवाद चलेगा ना समाजवाद चलेगा, तो राष्ट्रवाद चलेगा। बिल्कुल चलेगा राष्ट्रवाद। समाजवादी पार्टी में परिवारवाद यही सब चल ही रहा, आज नहीं शुरू से चल रहा है। तो भाजपा ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, भाजपा में ये चीज नहीं, परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर किनके लड़के हैं? भाई साहब अनुराग ठाकुर किसके लड़के हैं? वसुंधरा राजे के परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में किसी के मत जाए।
किसी के परिवार पर मत जाए। क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या होगा? जो तंज कसा है मुख्यमंत्री ने कि परिवारवाद और समाजवाद नहीं चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा, तो चला लेना। परिवारवाद कौन नहीं चला रहा ये समझा दे, राष्ट्रवाद कौन नहीं चला रहा ये बता दे। क्या ये सब लगा रहे हैं तो राम को बदनाम करके आज सत्ता में आना चाह रहे हो? मुझे ये बताओ, जिस राम के सहारे ये आए हैं, जो राम मुकदमा जीते थे, आज वो वहाँ पे, वो पहले तो कई लोगों को था कि वो तो तिरपाल में बैठे हैं, अब तो ना जाने कहाँ है हमारे भगवान राम, हमारे आराध्य हैं कहाँ? किसी भगवान राम अपने मंदिर में, अयोध्या में भव्य मंदिर बना। वो राम मंदिर, वो सन ऑफ नरेंद्र मोदी हैं, उनका नाम है राम मोदी। जो हमारे भगवान मुकदमा जीते थे, एक हमारे रेपुटेटेड इंसान और भगवान के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। देखिए एक मिनट मैडम, कोई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। जो हमारे राम मुकदमा जीते थे, जो तिरपाल में थे, आज कहाँ है? मैं नरेंद्र मोदी से पूछता हूँ, किसी कमरे में बंद है या आपने उन्हें खंडित कर दिया? कहाँ है हमारे भगवान राम? राम जो बैठे हुए हैं अभी, वो सन ऑफ नरेंद्र मोदी है, उसका नाम है राम मोदी। वो राम नहीं है हमारा, हमारे राम आराध्य। मुकदमा हारने के, जीतने के बाद भी आज भी ना जाने तिरपाल में है, कमरे में कहाँ है? पूछता हूँ मैं नरेंद्र मोदी से, हमारे वो राम कहाँ है? राम पूछ के हम नहीं जाएंगे अयोध्या में, तुमसे पूछ के हम अयोध्या में नहीं जाएंगे, तुमसे पूछ के हम ये प्रयागराज नहीं जाएंगे। ये हमारी आस्था का विषय है। वो पूछने पे बता भी नहीं देंगे कि जाओगे कि नहीं जाओगे, जाना तो अपने पास। एक मिनट, जाएगा कहाँ? पाकिस्तान जाएगा। जब ये राम को नहीं मान रहा है, अयोध्या नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? पाकिस्तान जाओगे? देखे 1 मिनट लड़ाई नहीं। मैं बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? पाकिस्तान जाना है? जवाब दे। हम तो पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम तो पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मगर देश का प्रधानमंत्री जापान जाते हुए पाकिस्तान उतरता है, वहाँ पर बिरयानी खाता है, उससे सवाल करो। अच्छा ये 1 मिनट शांत। आपने कहा पाकिस्तान जाएंगे, हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है? क्या चीज? आपने कहा पाकिस्तान जाएंगे, इनके कहने अभी हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। कहा हमने कब कहा? आप क्या सुन रही है? अभी हमने बोला ही नहीं है, अभी आपने सुना ही नहीं है। हमने कहा ये अपने प्रधानमंत्री से पूछे, जो जापान से आ रहा है और पाकिस्तान में उतर जाता है बिरयानी खाने के लिए। ये सवाल। अच्छा पाकिस्तान क्यों जाएंगे? हम जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, हम जाएंगे। ठीक है, खैर ठीक है। क्या आखिरी सवाल ये बताएं, क्या सच में सपा ने राम लला की आस्था पर खिलवाड़ किया है? वो क्यों खिलवाड़ करेंगे? उनको तो आशीर्वाद मिला है, अवधेश जी को आशीर्वाद मिला, वो सांसद हुए। अब राम जी का आशीर्वाद उनके बेटों को मिलेगा। जिस राम का इस्तेमाल किया था, जिस राम का इन्होंने इस्तेमाल किया था भाजपा ने, उसको दरकिनार किया, उसे चौखट चटा दी राम ने कि चलो अपना काम करो। तुमने बहुत इस्तेमाल कर लिया मेरे राम को, अब उन्होंने अवधेश पासी को दिया, अब उसके बेटे को देंगे। आप जो करना हो कर लेना, चिल्लाना यानी कि मिल्कीपुर में सपा आएगी? मिल्कीपुर में सपा चिल्लाना? अरे क्या मिल्कीपुर में सपा आएगी? एकदम नहीं आएगी मैडम। कहाँ से आप लोग सपा चिल्ला रही है? जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अयोध्या में आ रही है, मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मिल्कीपुर नहीं, दिल्ली भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैम कुंदरकी में जब 80% मुस्लिम अपना रह सकते हैं और भाजपा वहां से जीत सकती है, ठीक है, तो अरे मिल्कीपुर तो अपनी सीट है, ठीक है, छोटी मोटी चीजें हो गई हैं। ये संविधान के नाम से संविधान वो नीली साड़ी पहन के पिंकी जी और वो नीली टी शर्ट पहन के इनके नेताजी, ठीक है, कि वो परिवारवाद पर मत जाएं आप। मेरा ये मुझे ये लगता है कि पूरी कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी इन्होंने ये अभी कहा कुनकरी के बारे में कहा इन्होंने कि मुसलमानों ने वहाँ पे सीट दिलाई। 20 तारीख को चुनाव हुए थे, 23 को नतीजे आए थे और 24 को 5 लाशें मुसलमानों के घर पे भेज दी गई थी। एक विधायक जिताओ, 5 लाशें पाओ। ये है भाजपा का चरित्र, ये भाजपा का चरित्र। ये पहले बात तो ये सुनने की क्षमता रखे, शांति नहीं भैया। अभी 24 घंटा का रिजल्ट है। बलात्कारियों को अब बलात्कारी राज्य नहीं चलेगा, ये राष्ट्र परिवार चलेगा, हिंदू समाज चलेगा, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज का आदेश चलेगा। आदेश। धार्मिक भावनाओं पर चुनाव प्रचार क्यों?
धार्मिक कहाँ, ये धार्मिक कहाँ? तो रामलला पर खिलवाड़ क्यों का आरोप? पत्रकार महोदया जी, मैं दावा चैलेंज कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता जनादेश दिया है और मिल्कीपुर का चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ राष्ट्र की बात किया है, बलात्कारियों को और परिवारवाद। उत्तम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश। मैम, कहने का मतलब है मिल्कीपुर की जनता केवल ये सोचे कि हमको एक मंत्री बनाने के लिए चुनना है, भाजपा के विधायक चुने, मंत्री बनेगा, मिल्कीपुर और अयोध्या फैजाबाद में और अच्छा काम होगा, जय सिया राम होगा। मिल्कीपुर को अयोध्या बना देंगे, चाहे जितनी ताकत लगा ले, भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। और जिस तरह से मुलायम सिंह का अपमान किया गया है, उसी तरह से राजू दास को कहीं भी मिलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, वहीं लद आएंगे। ऐसी बातें ना। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे चर्चा के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज के साथ। मैं उजला, कैमरा पर्सन मोनू के साथ, लखनऊ।